और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस समय फिजिक्स वाला में भी हैं, कैरियर पॉइंट कोटा में भी थे, पता नहीं कहां कहां हैं जी। कि क्या कोटा में कोई ऐसे भगवान बैठे हैं जो वो आशीर्वाद दे देते हैं और बच्चा नीट क्वालिफाई कर लेता है? ये मैथ वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं बना है। आज बदायूं में अभिभावकों को, पेरेंट्स को हम बताने वाले हैं उनके बच्चे को नीट की तैयारी कैसे करनी चाहिए और नीट की तैयारी क्यों करें। इस सब पर होंगे हमारे बेबाक सवाल। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यार्थी कोचिंग के डायरेक्टर अखिलेश सर। तो अखिलेश सर, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं अखिलेश कुमार सिंह यहीं बदायूं से आप ही के बीच का हूं और मेरी सारी की सारी शिक्षा और दीक्षा यहीं से हुई है। और मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाना तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया, लेकिन 5 जुलाई 1996 से पहली बार बदायूं में आपके बीच आया अपनी कोचिंग के साथ में। और तब से मुझे खुद याद नहीं कितने अनेकानेक स्टूडेंट्स मेरे यहाँ से निकले हैं और बहुत सफल हैं। IITians भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और बदायूं के लीडिंग डॉक्टर मेरी ही कोचिंग से निकले हैं और बहुत सम्मान आज भी उनके पास मेरे लिए है। सर, जब मैं छोटा था, जब मेरा बचपन था, तब से मैं आपको देख रहा हूं और आपने आज हमें समय दिया, मैं आपका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। सर, सबसे बड़ी कमी मैंने बदायूं में देखी है। बदायूं का अभिभावक अपने बच्चे को नीट IIT कराना तो चाहता है, लेकिन मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी तो उनको यही नहीं पता नीट की फुल फॉर्म क्या होती है। और बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, बच्चे कमेंट भी करे हमें, बच्चों को नहीं पता है नीट की फुल फॉर्म ही क्या होती है। तो सर, आज हम आपसे नीट के बारे में सारा कुछ जानना चाहेंगे आज के हमारे साक्षात्कार में, आज के हमारे पॉडकास्ट में। बिल्कुल। देखिए, नीट जो एग्जाम है जी, ये एक हमारी पूरी इंडिया लेवल का एग्जाम है जी। पहले के टाइम में कुछ विसंगतियां थी, मेडिकल जितने भी एग्जाम थे, बहुत सारे एग्जाम थे और सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 2016 में नीट को शुरू कर दिया। पहले यही एग्जाम AIPMT के नाम से था, उससे पहले CBSE PMT के नाम से था, लेकिन अब सरकार ने इसको नीट कर दिया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हालांकि PG UG दोनों लेवल पर है, लेकिन अब ये अकेला एग्जाम न केवल MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, इसके अलावा नर्सिंग और वेटरनरी भी इसी से माध्यम से हो सकता है आज की तारीख में। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन लोगों को जब नीट बोला जाता है तो उन्हें केवल MBBS समझ में आता है। तो MBBS तो है ही है, MBBS के अलावा बच्चा बहुत सारी चीजों में इसमें आ सकता है। सर, हमने तो ये देखा है प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी कोटा चले जाते हैं और कोटा जाके नीट की तैयारी करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होने वाला है कि क्या कोटा में कोई ऐसे भगवान बैठे हैं जो वो आशीर्वाद दे देते हैं और बच्चा नीट क्वालिफाई कर लेता है? इसके बारे में सर पहला सवाल मेरा रहेगा आपसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है अभिषेक जी आपने। बाहर जाएं, यहां रहें। देखिए, अगर आप में खुद कैलिबर नहीं है जी, तो आप कहीं चले जाइए। आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से हैं, आप भी शिक्षक रहे, लंबे टाइम शिक्षक रहे, आज पत्रकार तो आप बने हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट बाहर जाता है वो अगर इस मोटिव से जाता है कि उसको पढ़ना है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई यहां से भी हो सकती है। लेकिन बच्चे का मोटिव होता है कि 1 साल तो मैं घूम लूं और इसी प्रोसेस में वो फिर लौट के आता है, तब तक उसकी जिंदगी 1 साल पीछे नहीं होती, अनेक साल पीछे हो जाती है। हमारे पास, मेरा खुद का इतना लंबा अनुभव है, मैं 31 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूं और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इस समय फिजिक्स वाला में भी हैं, कैरियर पॉइंट कोटा में भी थे, पता नहीं कहां कहां हैं मेरे स्टूडेंट जो मुझे एडमायर करते हैं आज की तारीख में। लेकिन अगर आप वहां जाएंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, मेरे पास आएंगे, मैं मिलूंगा। तो कहीं जाइए, अगर आप में बूता नहीं है, आप कहीं पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता मैं करा दूंगा, कोई नहीं करा सकता। बच्चा खुद अपना सिलेक्शन खुद लेता है और तब लेता है जब उसमें पढ़ने की ललक और पढ़ने का मादा होता है। ये 2 चीजें जिस बच्चे में है वो सिलेक्शन लेगा और जिसमें नहीं है वो सिलेक्शन नहीं लेगा। कहीं चले जाइए, क्योंकि छुपा हुआ तो आप ही के अंदर है, अपनी शक्ति आपको पहचाननी है, ये सीधी सी बात है। एक्चुअली सर,
मेरा आपसे सवाल करने का इसका मकसद ये है कि लाखों बच्चा जाता तो है, लेकिन उसमें सफलता रेट को देखे, सफलता दर को देखे, वो बहुत कम होती है। इससे माँ बाप भी निराश होता है, उनका आर्थिक रूप से नुकसान तो होता ही होता है, बच्चों का मेंटली भी। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कोटा पढ़ते हैं और यहाँ आने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए ये सब मेरा सवाल था आपसे। बिल्कुल, देखिए बाहर जब जाते हैं ना, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के गार्जियन आते हैं, किसी ने अपने माँ के जेवर बेचे होते हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। पिछले साल बच्चा आया था, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, कुछ जमीन बेच के जाते हैं। लेकिन बच्चा कुछ दिन तो उस प्रभाव में रहता है, उसके बाद कोटा जाकर के, कोटा नहीं मैं कहीं भी कह रहा हूँ, कोटा मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा, कहीं भी जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मेरे माँ बाप किस हालत में है, पैसा बर्बाद करता है। वही एजुकेशन, वही सब चीजें आज यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि बदायूं में भी इस तरह की एजुकेशन है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होने वाला है, यदि कोई बच्चा और पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथ कॉपी पेन रख ले, कोई चीज समझ में आती है तो आप लोग नोट भी कर लेना उसको। क्योंकि अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं सर से। सर, मेरा सवाल ये होने वाला है, नीट की अगर कोई बच्चा तैयारी करता है या करने की सोच रहा है, कोई अभिभावक अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराने की सोच रहा है, तो वो कैसे कराए? और अगर वो आपसे संपर्क करना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, ये भी आप बताएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, यहाँ पर तैयारी का जहां तक सवाल है, क्लास 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। अब तो बायोटेक अब और भी बढ़ा रही है सरकार, इसकी मिनिमम एज लिमिट है 17, लेकिन 17 की जब बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस साल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और बच्चे को लग रहा है कि मुझे 17 का तो हुआ नहीं हूं, ये 17 की एज 31 दिसंबर 2024, मैं अभी आज जो बात कर रहा हूं 2024 की मार्च को, तो ये 31 दिसंबर 2024 को अगर वो 17 का हो रहा है तो वो फॉर्म भर सकता है। पहली बात तो ये है, इस कंफ्यूजन में ना रहे कि अभी हम 17 के नहीं हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं इस समय, ये भी है। और तीसरा, मुझसे संपर्क करने का, विद्यार्थी कोचिंग, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो हर जगह विद्यार्थी कोचिंग आपको दिखाई देगा। बहुत आसान है, मेरा पता मधुबन कॉलोनी में, आपको आराम से मिल जाएगा। सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को यह भी बता दें, बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत ही तकलीफ होती है फॉर्म भरने में भी, तो क्या कुछ विशेष चीजों की पहले से तैयारी करके रखे तो फॉर्म भरने में आसानी हो? देखिए, एक तो आधार कार्ड, वो तो सबके पास है, पहली चीज। दूसरा, एक फोटो होता है पासपोर्ट साइज, और 3 या 4 फोटो होते हैं जो अपने एक तो होता है पोस्ट कार्ड साइज और कुछ होते हैं उसमें पासपोर्ट साइज। ये फोटो लेकर के जाएं, किसी भी कैफे पे जाएं, वरना कैफे वाला खुद ही बताएगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी रिजर्व कोटे से है तो अपना कोटे का उसको बिल्कुल ठीक टाइम पर सर्टिफिकेट बनवा लें। अभी सरकार ने एक नई चीज यहां पर डाली है, EWS। तो उन्होंने कहा कि EWS चूंकि अप्रैल में बनता है, तब तक फॉर्म निकल चुके होंगे, तो उसने एक रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने इस बार कि आप इसको उस टाइम पर भी दे सकते हैं जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। तो ये एक नया अमेंडमेंट है, ये सरकार ने सुविधा कर दी है। लेकिन बाकी जो जाति वाले हैं वो तैयार करके रखें, चाहे SC हो चाहे OBC हो, उसको तैयार अपने कास्ट सर्टिफिकेट का। हम अपने दर्शकों को बता दें, सर ने जो EWS का, उसको इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी का सर्टिफिकेट कहते हैं, जो 10% ऑफ करता है जनरल कैंडिडेट को, तो वो भी आप बनवा ले। अप्रैल में बनते हैं, लेकिन आप बाद में भी लगा सकते हैं। सर ने काउंसलिंग के समय पर इस बार सरकार ने छूट दे दी है। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे होने वाला है, नीट को NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक बहुत सारे बदलाव किए, स्टेप 1, स्टेप 2, मैं तो इतना नहीं जानता हूं जितना आप जानते हैं, तो वो भी हमारे दर्शकों के लिए अगर बता पाए आप। देखिए, पहले जो क्वेश्चंस आते थे 3 घंटे में, वो आते थे 180। पिछली सालों में सरकार ने, पिछली साल में सरकार ने क्वेश्चंस कर दिए 200, और समय भी बढ़ा दिया, जितने मिनट उतना ही क्वेश्चंस, 200 मिनट, यानी कि अब ये 3 घंटा 20 मिनट का आपका एग्जाम है, इसको कर दिया सरकार ने। दूसरा, यहां पर सेक्शन A और सेक्शन B, जिस बात की आप बात कह रहे हैं, उसमें से
200 क्वेश्चन है जी सेक्शन ए से यहां से अलग तरह से करना है और सेक्शन बी से आपको अलग 15 क्वेश्चन उधर से उठाना है, 20-20 क्वेश्चन उसमें होते हैं, जी ठीक है ना, और बाकी क्वेश्चन इधर से उठाना होते हैं इस सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 से। सर मैं थोड़ा सा रुकूंगा, अगर सर एक सेकंड, अगर कोई दर्शक लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि भाई 2 पेपर है, पेपर एक है जी। उसी पेपर में ए और बी दो सेक्शन है जी, बिल्कुल 200 क्वेश्चन है, सेक्शन वाइज करना होगा। नहीं, क्वेश्चन 200 हैं लेकिन जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह से डिवाइड किया हुआ है उन्होंने, और उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है जी। ऑप्शन ये है 5-5 क्वेश्चन आप हर ग्रुप से छोड़ सकते हैं, लेकिन वो अपनी कैटेगरी के जूलॉजी से 5, बॉटनी से 5, केमिस्ट्री से 5 और फिजिक्स से 5 छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है जी। वो बी सेक्शन से आते हैं वो, लेकिन ए सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे जी। और यहाँ पर +4 सही पे मिलता है, -1 यहाँ पर हर गलत पे मिलता है जी। ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे अपना सिलेक्शन खो देते हैं माइनस मार्किंग में, उनको लगता है कि हम कुछ भी आंसर लगा दें कुछ तो आएगा। ये क्लास 12th और 10th नहीं है, यहाँ पर सोच समझ के आंसर दीजिए, कई बार तो माइनस भी जा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति होती है जी। सर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप हमारे दर्शकों के लिए, मैं सोचता हूँ शायद दर्शक नोट भी कर रहे होंगे ये सारी चीजों को। अभिभावकों के लिए सर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सत्यमेव भारत न्यूज की ओर से, यदि किसी अभिभावक को ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चे को तैयारी करानी है और तैयारी कराने से पहले वो चाहता है कि हमारा बच्चा कैपेबल है, तो वो आपके यहाँ भेजे। बच्चे तो सभी कैपेबल होते हैं, सभी योग्य होते हैं, लेकिन वो आए आपके यहाँ और आके आप उन्हें 3 डे या 2 डे का डेमो दे पाए सत्यमेव भारत न्यूज की ओर से, इस पर आप कुछ कहें सर। नहीं अभिषेक जी, अगर आपने ये बात कही है जी, तो आपका सम्मान जी सबसे ऊपर है जी। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है और वो उसके गार्जियन ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस योग्य है या नहीं, देखिए बच्चा, मैं जैसे अभिषेक जी ने कहा हर बच्चा विशेष होता है, तैयारी कर सकता है, लेकिन फिर भी कई बार गार्जियंस को लगता है तो वो आए और 3 दिन का हमारे यहाँ डेमो लेकर देखें, कि पढ़ के देखें, हमारे यहाँ जो नोट्स हैं हम वो भी उसको देकर के दिखाएंगे कि किस तरह के नोट्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी कोचिंग में वो सारी फैसिलिटीज हैं जो आपको दिल्ली और कोटा। सर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा तो अभी रुक जाते हैं वाले पे, उसमें रुक जाते हैं, तो हम देते हैं बिल्कुल। आपने जो प्रश्न पूछा, सत्यमेव भारत न्यूज की ओर से दर्शक हमारे आ सकते हैं, अपने बच्चे को कुछ समय 1 से 2 दिन या 3 दिन देख सकते हैं पढ़ा के, और अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपकी जिम्मेदारी, जैसे कोटा में भगवान रहते हैं तो भगवान के यहाँ भी भेज सकते हैं। बाकी सर अगला मेरा आपसे सवाल ये है, रहेगा कोटा पर ही, क्योंकि पता नहीं क्यों आप भी देख रहे हैं कोटा पर वेब सीरीज भी आ चुकी है, बिल्कुल ठीक है, तो हम भी फोकस उसी पे कर रहे हैं। एक बच्चा कोटा जाता है, तैयारी करता है, गढ़ माना जाता है IIT का, हम बदायूं शहर में रहते हैं, बदायूं स्तर में पिछड़ा हुआ है सर, ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन नहीं है, अब तो बहुत सारी चीजें बदलाव हो रही है, नया बदायूं बन रहा है। तो हम सर आपसे अगर जानना चाहें विद्यार्थी कोचिंग के बारे में, IIT या नीट्स के बच्चों के लिए क्या विशेष है, तो वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं सर। देखिए हमने जिस तरह से, क्योंकि आपको भी मालूम है कि मैं लंबे समय से बदायूं में हूँ, 1996 से हूँ, और एक बहुत ज्यादा मुझे अनुभव भी इस बात का, बारीकी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सारे नोट्स हैं जी, जितने नोट्स, जितने मॉड्यूल बाहर मिलते हैं वो सारा का सारा मेरे पास स्टडी मटेरियल है, जो मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मान लीजिए अगर बच्चा थोड़ा सा दूर है, किसी दिन नहीं आ पाता है, बारिश है, तो ऑनलाइन की सुविधा भी है, रिकॉर्डिंग क्लासेस की सुविधा है, ऐप के माध्यम से, मैं बता देता हूँ क्लास प्लस के ऐप के माध्यम से सुविधा है। टेस्ट सीरीज भी हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, जो बहुत जल्दी हम लॉन्च कर देंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन तो सभी देते हैं, हम भी दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी बहुत जल्दी हमारी, बहुत कम पैसों में मैं बदायूं के लोगों को, पूरे ही शहर को क्या पूरे इंडिया को ही दूंगा, लेकिन बदायूं वालों के लिए वास्तव में ये टेस्ट सीरीज बहुत काम की होगी जी। सर हमने तो ये भी सुना है विद्यार्थी कोचिंग एक कॉपीराइट है आपका, लेकिन बहुत सारी जगह चलता है, इसके बारे में भी कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैंने इसका पेटेंट कराया हुआ है
मैं बता दूं यहाँ पर कि मैंने इसका अपने कोचिंग का, अपने लोगों का, नाम का मेरे भारत सरकार से 2020 में इसका पेटेंट मिल गया है। अगर कोई चलाता है तो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन ये गलत है। आप भी जानते हो किसी का नाम उपयोग करना ये कानूनी तौर पर वैधानिक तो नहीं है जी। और उन साथियों से मैं कहूंगा प्लीज अपना या तो नाम बदल लीजिए या मुझसे संपर्क कर लीजिए। जी, आप संपर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे हमें और आपको परेशानी। और जाते जाते मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा, यदि बच्चा नीट की तैयारी नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा हो जो इजीली वो बच्चा कोई पेपर या कोई एग्जाम क्वालिफाई कर ले और उसे जॉब मिल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इसके ऊपर कोई कोर्स वगैरह हो तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं सर। एक गलतफहमी पहले तो ये है कि बायोलॉजी का 12th मतलब नीट, मतलब एमबीबीएस, ये गलत है। इसके अलावा पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें बच्चा कर सकता है, जैसे कि एक तो नर्सिंग, और नर्सिंग में केवल लड़कियां नहीं लड़के भी नर्सिंग करते हैं। पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों में गलतफहमी है, लड़के लड़कियां दोनों। इसको भारत सरकार में नीट के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी करके भी होता है, उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी, इसके अलावा पैरामेडिकल बहुत अच्छे कोर्स हैं, इसमें आंखों के विशेषज्ञ बन सकते हैं आप रेडियोलॉजी के बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड में आप जाकर के अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। खुद बदायूं की एक बच्ची, मेरी ही स्टूडेंट, इसमें एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है। जी। बहुत बड़ी बात है, और उसकी ऑल इंडिया रैंक 76 थी। तो पहले तो ये मानना छोड़िए कि बदायूं के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। मेरे स्टूडेंट दीपक की रैंक इसी एग्जाम में 530 रैंक थी ऑल इंडिया, जो अपने आप में ऊंची है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो, आप तैयारी थोड़ी सी भी करेंगे तो पैरामेडिकल का क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ है। हर जगह, हर एम्बुलेंस की बात करें, हर पीएचसी सीएचसी की बात करें, पैरामेडिक्स के बिना कोई भी डॉक्टर सफल नहीं हो सकता। तो आप बच्चों इस फील्ड में भी आराम से आ सकते हो। तो अखिलेश सर, आप ये कहना चाहते हैं एक बच्चों के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी है पैरामेडिकल भी? बहुत अच्छी है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए दर्शकों, हमने तो नीट के बारे में मतलब प्रश्न करना शुरू किए थे, लेकिन कुछ नई चीज भी आपको मिली, तो आप लोग पैरामेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। सब जैसा आपने नाम लिया अभी बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी एग्जाम है, इसकी तैयारी अपनी यहाँ होती है? हाँ जी, इसकी भी होती है, बाकी सबकी भी होती है, और फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं इनके, और 24 जून का उसका भी एग्जाम होगा जी। हालांकि एक बात और बता दूं आपको कि एक और एग्जाम भी होते हैं यूपी कैटेट का, उसमें से अलग से आप वेटरनरी का कोई भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। वेटरनरी भी है, बीएससी एजी एंड एएच, उसमें भी जा सकते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम है, उनको भी बच्चा जरूर कंसीडर करे जी। सर, एक जाते जाते लास्ट सवाल ही है मेरा, ये मैथ वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं बना है? मैथ वालों के लिए तो सब कुछ बना है जी। अच्छा, ये केवल बायोलॉजी वालों की, बायोलॉजी की जानकारी दे दी। ये मैथ तो हमारे टाइम में भी कहते थे, आपके टाइम में भी, मैथ ले लो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। क्योंकि सर हमारे तो बदायूं में है ही है, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन माँ बाप उसे मैथ दिलाने पे तुले हुए हैं। बच्चे को भी तो समझे, तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना? तो सर धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया।